Hello, so let us see this question. Question say that given A equals to matrix 1, 2, 2, 1, 4, 3, 1, 1, 1 and B matrix दिया हुआ है 2 by 2 का 2, 3, 3, 4 and find P such that BPA equals to matrix दिया हुआ है 1, 0, 1 and 0, 1, 0 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो की कंसेप्ट मैंने इसमें लिखा क्या जी, की कंसेप्ट इज क्या होगा। यहाँ पे इनवर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ए इनवर्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये होता है हमारा इनवर्स का। अब हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। दिया हुआ है हमारे पास गिवन गिवन दैट BPA ये दिया हुआ है 1, 0, 0, 1, 1, 0 ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करें, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स से तो बी इनवर्स ऑफ पी ए दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ भी बी इनवर्स लेना पड़ेगा हम लोगों को। तब ये हो जाएगा 1, 0, 0, 1, 1 ऑफ 0 है ना। तो ये बी इनवर्स ऑफ बी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसको लिख दिया हम लोगों ने आई पी ए दैट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ऑफ 1, 0, 0, 1, 1, 0। अब यहाँ पे आई पी ए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स पी ए, दिस इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ऑफ 1, 0, 0, 1, 1 ऑफ 0। ये हो गया। अब हम लोगों को बी इनवर्स यहाँ पे निकालना होगा। तो बी क्या गिवन है हमारे पास, बी जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन गिवन बी इज इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है 2, 3, 3, 4। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। तो बी का डिटर्मिनेंट चेक किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4। इसको अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8 और ये 9, दैट इज -1 जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब निकाल सकते हैं तो इसके बाद हम लोग को फैक्टर निकालेंगे इसका। तो को फैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं इसको, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा इसका। तो कैसे लिखेंगे इसको, सो देखिए इसको पहले हम लोग इसका को फैक्टर लिख लेते हैं और उसके बाद इसको करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वो क्या क्या आएगा, सो देखो एक एक करके अगर इस एलिमेंट का 2 का देखेंगे तो 4 आएगा, 2 का देखेंगे 4 आएगा। अब इसका ट्रांसपोज तो यही 4 ही आएगा। फिर ये आ जाएगा 3, इधर वाला का देखेंगे तो 3 का माइनस में 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये आ जाएगा -3 और 2, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको इस तरीके से लिखे, मैट्रिक्स है ना ये इस तरीके से लिखा जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज ये हमारे पास मैट्रिक्स बना दिया। अब हम लोगों को इनवर्स निकला है। तो इनवर्स के कंसेप्ट को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे कि ये हो जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है ना -1। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ 4 -3 ऑफ 2, ये आ जाएगा। अब इसको अगर देखेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -4, 3, ये 3 -2। तो हम लोगों ने बी निकाल दिया, बी इनवर्स निकाल दिया। अब जब बी इनवर्स निकाल दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर फोर पी ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। तो डाला तो क्या आ गया, -4, 3, 3 एंड -2। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ 1, 0, 1 और 0, 1 एंड 0।
इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। मल्टीप्लाई में क्या लेंगे, इसको इस तरीके से, तभी तो होगा ना मल्टीप्लिकेशन। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये -4 से किया तो -4 इंटू 1, 3 वाला तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास -4। इसके बाद इसका लिया हम लोगों ने इसके साथ, तो 4 0 हो जाएगा हमारे पास, 1 आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये हो गया हमारे पास 3, ये -2 एंड ये 3 हमने निकाल दिया। तो ये पी ए निकल गया। हम लोगों को निकालना किसका है, पी की वैल्यू। इसका मतलब ए इनवर्स से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, पी ऑफ ए इनवर्स। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो -4, 3, 3, -2, -4, 3 ऑफ ए इनवर्स। अब हम लोगों को फिर से इनवर्स निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू तो आई हो जाएगा ना, तो ये हो गया पी आई इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू -4, 3, 3, -2, -4 एंड 3। दिस इम्प्लाई दैट P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए इनवर्स भी है, साथ में ए इनवर्स भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसको भी साथ में लगा देते हैं। अब इससे हम लोगों को ए इनवर्स यहाँ पे आ गया। दिस इम्प्लाई दैट पी आई क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास -4, 3, 3, -2, -4 एंड 3 और ए इनवर्स। अब हम लोग को ए इनवर्स चाहिए, तो नाउ ए इनवर्स के लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे इनवर्स से। तो फॉर इनवर्स के लिए हमने मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 2 2 1 4 3 1 1 1 दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है जी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1 4 -3, फिर -1 2 -2, 2 -2 1 लिया हम लोगों ने, तो यहाँ आ गया 6 -8, 6 -8, तो ये आ गया 1, और यहाँ पे -2, तो टोटल वैल्यू -1 जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसके फिर से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इसका हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो कोफैक्टर निकाल देते हैं, है ना। इसका क्या करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर क्या होगा, देखो कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकाल रहे हैं इसके, इसके कोफैक्टर क्या हो गया, 1 का कोफैक्टर 4 -3, तो ये आ गया हमारे पास 1, है ना, ये आ गया हमारे पास 1। ओके, ये 1 ले लिया। दूसरा हमारे पास एलिमेंट क्या आएगा, इसी तरीके से सारे निकालेंगे। इसके साथ ये वाला एलिमेंट होगा ना, अब इसके साथ लेंगे तो ये एलिमेंट्स आएंगे, तो इसके साथ लिया दो 1 के साथ, तो ये वाला आ जाएगा 2, ये आ गया 2। नेक्स्ट इसी तरीके से निकालेंगे तो -3, ये हो जाएगा 0, ये -1, ये हो गया हमारा 1, -2, -1 एंड 2। अब ये सी डैश निकाल दोगे, सी ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो सी ट्रांसपोज पता है ना, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं हम लोग, तो सी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 1 2 -3 0, है ना, 0 -1 1 एंड -2 -1 एंड 2, ये आ गया जी। तो ये वैल्यू हमारे पास जो आ गया, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। अब एडजॉइंट निकाल दिया तो ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा फाइनली, देयरफॉर देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू -1 है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की तो माइनस हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट लगा देंगे यहाँ पे, तो एडजॉइंट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 0 -2, नेक्स्ट आ गया 2 -1 एंड -3 1 एंड 2। अब इसको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ -1 -2 3 0 1 -1 2 1 एंड -2, ये आ जाएगा।
अब हम लोगों ने ए इनवर्स निकाल दिया, हमें निकालना था क्या, पी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पी ये था ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू, आगे वाला मैट्रिक्स हमारे पास है -4, 3 -4, यहाँ पे हमारे पास है 3 -2 एंड 3, ये है। और ये ए इनवर्स निकाला हम लोगों ने -1 -2 एंड 3, ये है हमारे पास 0 1 -1, ये 2 1 -2। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करो, दिस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिया इस तरीके से और इसको इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ये तो फॉलो कर नहीं रहा, तो इसको लेंगे, इसको इधर से लिया उधर से, तो देखिए आ रहा है ये 4 प्लस ऑफ 0 माइनस ऑफ 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 8 प्लस 3 माइनस ऑफ 4। नेक्स्ट आ रहा है -12 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 8। ये वाली एलिमेंट आ जाएगा -3 माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ 6। ये वाली एलिमेंट आ रहा है -6 -2 प्लस ऑफ 3। नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है 9 9 3, है ना, 9 प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 6। ये देखो हमारे पास 2/3 है और ये 3/3 है, 3 वाला मतलब रो और कॉलम करेंगे, है ना, तो इसमें इस तरीके से चलेंगे तो एकदम प्रोसेस सही है 3 3 का। ना, तो ये टोटल हमारे पास बन गया। अब इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर दिया तो ये कितना आ गया, -4। पहला एलिमेंट -4, ये आ जाएगा 11, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट भी -7, ये आ गया हमारे पास 3, ये आ जाएगा 5 माइनस में, और नेक्स्ट भी 5। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, पी की वैल्यू होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।